वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे ईश्वर, इस संसार के सर्वव्यापी रचयिता, हम विनम्र भक्ति भाव से आपका ध्यान करते हैं। आपके अलौकिक प्रकाश को अपने मन में धारण कर समर्पित होकर हम आपकी आराधना करते हैं। आपका दिव्य प्रकाश सदैव हमारे मन मस्तिष्क का पोषण कर सभी बुरे विचारों का विनाश करे और इस जीवन यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करे। श्रीमद् भगवद गीता वेदों का सार है। गीता एक अतुल्य शाश्वत शास्त्र है जो मनुष्यों को अपने कष्टों का निवारण करने की शिक्षा देती है। गीता का उपदेश विश्व के सभी लोगों के लिए मान्य है, फिर उनकी भौतिक स्थिति चाहे जैसी भी हो। भगवद गीता का शाब्दिक अनुवाद है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। यही कारण है कि महामुनि वेद व्यास ने महाभारत में भगवद गीता का वर्णन करने के बाद अंत में कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माद् विनिसृता। महर्षि वेदव्यास के श्लोक के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता को भक्ति भाव से पढ़ना और गाना चाहिए, क्योंकि ये परम पूज्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के कमल मुख से निकला अलौकिक महाकाव्य है। पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दृश्य हमारी आंखों के सामने आता है। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि में पांडव और कौरव अपनी विशाल सेनाओं समेत युद्ध के लिए तैनात खड़े हैं। हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र ने अपने सलाहकार संजय से युद्ध भूमि का हाल पूछा। संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को एकत्रित होता देख दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। हालांकि पांडव सेना कौरव सेना से संख्या में कम है, लेकिन दुर्योधन का संयम और आत्मविश्वास डगमगा रहा है। योद्धाओं के पितामह भीष्म ने फिर अपने शंख से ऐसी ध्वनि की कि सिंह के गरजने जैसी गूंज हुई, जिससे दुर्योधन हर्षित हो उठा। विभिन्न शंखों की गूंज से धरती और आकाश हिल उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों में कंपन हो उठा। दोनों सेनाओं में तैनात अपने मित्रों और परिवारजनों को देख कुंती पुत्र अर्जुन शोक से व्याकुल हो उठे और इस प्रकार बोले, मुझे केवल अमंगल सूचक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, न ही मुझे अपने कुल के सदस्यों को मारने में कोई लाभ प्रतीत हो रहा है, न ही मुझे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुखों की लालसा है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि में इस प्रकार के निराशापूर्ण शब्द कहकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण को एक ओर रख दिया और शोकग्रस्त होकर रथ के आसन पर बैठ गए। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का सार देते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय ने कहा, इस प्रकार शोकग्रस्त, दुखी, संवेदनशील और अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये वचन बोले, मेरे प्रिय अर्जुन, ये किस प्रकार के अज्ञानपूर्ण विचारों ने तुम्हारे मन में घर कर लिया है। ये विचार किसी उच्च मनुष्य के लायक नहीं। इन विचारों से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं, अभी तो केवल अपयश की ही प्राप्ति होगी। हे पृथापुत्र, तुम इस नपुंसकता का त्याग करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती।
हे शत्रुओं का दमन करने वाले योद्धा, अपने हृदय में उत्पन्न हुई इस कायरता को छोड़ो और उठ खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने कर्तव्य के विषय में भ्रमित हो चुका हूँ। दया भाव से मेरा हृदय दुर्बल हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से अपना धैर्य खो चुका हूँ और आपसे विनती करता हूँ, मुझे बताएं कि इस स्थिति में मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण बोले, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ऐसे अनिवार्य विषय में शोक न करके तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विजय पराजय, हानि लाभ, सुख और दुख को एक समान मानते हुए तुम्हें युद्ध करना है, केवल युद्ध करने के उद्देश्य से। इस युद्ध को प्रारंभ करो, यह जानकर कि ऐसा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार तुम कभी पाप के भागीदार नहीं बनोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हें केवल अपना निर्धारित कर्म करने का अधिकार है। कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। न तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण जानो, न तुम अपने निर्धारित कर्तव्यों से मुख फेरो। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग की व्याख्या करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्म किए बिना कर्म फल से मुक्ति पाना असंभव है। केवल कर्म का त्याग करने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्राणी के लिए एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय होना संभव नहीं है। भौतिक नियमों में बंधे होने के कारण सभी जीव अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार कर्म करने को विवश हैं। इसलिए ज्ञान योग द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करने से पूर्व मनुष्य को कर्म योग के माध्यम से अपने पाप कर्मों के फलों से स्वयं को पवित्र करना चाहिए और लालसा रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपना निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेयस्कर है। कर्म किए बिना तो भौतिक शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। भक्ति में लीन धर्मात्मा केवल वही भोजन खाते हैं जो ईश्वर को अर्पित किया गया हो। इस प्रकार केवल प्रसाद खाने से वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। वे जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए और स्वयं के शरीर के पोषण के लिए भोजन बनाते हैं, वे भोजन के नाम पर पाप खाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष उसका अनुसरण करते हैं। अपने उदाहरण से वह जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, जगत के सामान्य पुरुष भी उसी को आदर्श मान लेते हैं। इसलिए जगत में माता पिता, गुरु, राजनैतिक नेता आदि का अपने अनुयायियों के प्रति कर्तव्य है कि वे वेदों द्वारा निर्देशित कर्म करके समाज में एक उच्च उदाहरण प्रस्तुत करें। इंद्रियों और इंद्रिय विषयों से सुख दुख, आसक्ति और द्वेष का जन्म होता है। मनुष्य को इन भावनाओं के वेग में बहने से स्वयं को रोकना चाहिए। ये आसक्ति और राग द्वेष ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। हे महाबाहु अर्जुन, आत्मा को बुद्धि से उच्चतर जानकर, बुद्धि को ज्ञान से नियंत्रित कर, इस कभी न तृप्त होने वाले शत्रु काम का सर्वनाश कर दो। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान बताते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने योग की इस अमर विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसका ज्ञान मानव जाति के पिता मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका उपदेश दिया। उसी प्राचीन योग का गुह्य ज्ञान आज मैं तुम्हें फिर देता हूँ।
क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी, इसलिए तुम इस गुह्य ज्ञान को समझ सकोगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की अधिकता होती है, तब तब मैं अवतार लेकर स्वयं को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, राक्षसों के संहार के लिए और धार्मिक नियमों को संसार में पुनः स्थापित करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। जिस प्रकार धधकती हुई अग्नि ईंधन को राख बना देती है, उसी प्रकार ज्ञान का तेज जन्मों जन्मों से एकत्रित भौतिक कर्मों के सभी अनगिनत अच्छे बुरे फलों को राख बना देता है। समस्त संसार में आध्यात्मिक ज्ञान से अधिक पवित्र और शुद्ध कुछ भी नहीं है। जिसने भी दीर्घ काल तक मेरी भक्तिमय सेवा से अपने हृदय को निर्मल कर लिया है, वह यथा समय अपनी अंतरात्मा में ज्ञान के प्रकाश को देख सकता है। दूसरी ओर अज्ञानी, श्रद्धा रहित मनुष्य जो वेदों और शास्त्रों पर संदेह करते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं और आध्यात्मिक पथ पर प्रगति नहीं कर पाते। ऐसी संशयात्माएं न इस जन्म में सुख पा सकती हैं, न अगले जन्म में। 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग और कृष्ण भावना भावित कर्म के विषय में बताते हैं। अथ पंचमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग में सहायक हैं, परंतु तुलना में कर्म योग ज्ञान योग की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य यह भी है कि भक्ति पूर्वक सेवा करना कर्म त्याग देने से अधिक श्रेष्ठ है। वह कर्म योगी जो पूर्ण भक्ति भाव से कर्म करता है, जिसकी आत्मा पवित्र है और जो अपनी इंद्रियों तथा मस्तिष्क को नियंत्रण में रखता है, वह योगी कर्म करता हुआ भी निष्कलंक और बंधन मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है और सभी उसे प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति अपना नियत कर्म निष्ठावान रूप से करता है, कर्म फलों को ईश्वर को समर्पित करता है और आसक्ति रहित रहता है, ऐसा व्यक्ति पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता। कर्म फलों को ईश्वर को समर्पित करके निश्चल भक्त परमात्मा को प्राप्त करता है और शाश्वत शांति का अनुभव करता है, परंतु भौतिक कर्म फल की लालसाएं मन में रखकर कर्म करने वाला स्वार्थ परायण व्यक्ति बंध जाता है। ज्ञानी विनम्र साधुजन अपने ज्ञान के प्रकाश में सभी जीवों को समान दृष्टि और भाव से देखते हैं, चाहे वह विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल हो। जो ज्ञानी पुरुष काम और क्रोध से विमुक्त होकर अपनी बुद्धि को शांत करके आत्म साक्षात्कार में लीन है, स्वयं ही अनुशासित हैं और पूर्णता के प्रयास में हैं, उन्हें अतिशीघ्र परमात्मा में लीन होकर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलना निश्चित है। 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान योग का उल्लेख करते हैं। अथ 6ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य अपना नियत कर्म करता चलता है बिना फल की इच्छा के, वही मनुष्य पूर्ण रूप से योगी और सन्यासी है। वह नहीं जो अग्नि का त्याग करता है और अपने कर्मों से मुंह फेर लेता है।
मनुष्य को अपने मन को सशक्त करके अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि यह मन ही मनुष्य का मित्र भी है और ये मन ही उसका शत्रु भी। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय पा ली है, उस व्यक्ति का मन उसका सबसे घनिष्ठ मित्र है। परंतु जो मन पर विजय पाने में सक्षम नहीं हुआ है, उसके लिए मन एक घोर शत्रु की भांति उपद्रवी व्यवहार करता रहता है। ऐसा व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है जो अपने हितैषियों, मित्रों, शत्रुओं, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, पुण्यात्माओं और पापियों सभी को समदृष्टि से देखता है। योग उसके लिए संभव नहीं जो बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है। योगाभ्यास करने और ध्यान में मग्न रहने से योगी का मन पूर्ण रूप से परमात्मा में केंद्रित हो जाता है। श्री कृष्ण ऐसे योगी के मन को एक वायु रहित स्थान पर जल रहे दीपक के समान कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा में लीन होने की इच्छा रखने वाला योगी विभिन्न व्रत और धार्मिक प्रक्रियाएं और तपस्या करने वाले सन्यासियों से श्रेष्ठ है। एक निष्ठावान योगी उन ज्ञानियों से श्रेष्ठ है जो वेदों के पंडित हैं और उनसे भी जो भौतिक लाभ के लिए वैदिक कार्यकलापों को करते रहते हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि उनकी भक्ति और प्रेम में लीन रहने वाला योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसा योगी सदैव अपना मन परमात्मा में केंद्रित रखता है और उन्हीं को अपनी भक्तिमय सेवा अर्पित करता है। इस विधि से वह योगी सदैव कृष्ण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है और योग के मार्ग में तीव्र गति से सफलता प्राप्त करता है। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं। अथ सप्तमोऽध्यायः। संसार में जन्मे असंख्य जीवों में केवल कुछ ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। इन हजारों में से एक ही भौतिक जगत से मुक्ति पाने में सफल हो पाता है। इनमें से भी कुछ दुर्लभ मनुष्य हैं जो वास्तव में श्री कृष्ण के अलौकिक ऐश्वर्य को जान पाते हैं। हे अर्जुन, मेरी सूक्ष्म भौतिक प्रकृति के अतिरिक्त मेरी दूसरी शक्ति को भी जानो। ये पराशक्ति है आत्मा, जो सभी जीवित कृतियों में प्राण के रूप में स्थित रहती है। प्रकृति और आत्मा, मेरी इन दोनों शक्तियों में आत्मा श्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा चेतन शक्ति है और अपने निर्वाह के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करती है। संसार के सभी चर अचर जीव मेरी इन दोनों शक्तियों, भौतिक प्रकृति और आत्मा के योग से ही उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों शक्तियाँ पूर्ण रूप से मेरे नियंत्रण में रहती हैं और इनके माध्यम से मैं संपूर्ण जगत की रचना भी करता हूँ और उसका संहार भी। अंत में इस समस्त ब्रह्मांड का मुझ में ही समावेश हो जाता है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार जिस जिस देवता की आराधना करता है, मैं उसी देवता में उसकी श्रद्धा को स्थित करता हूँ। सभी देवता मेरे ही विभिन्न रूप हैं और इसलिए सभी देवताओं के प्रति भक्ति मेरे ही विभिन्न रूपों की भक्ति कहलाती है। हालांकि मेरे भक्त अंत में केवल मेरे ही पास पहुँचते हैं और इसलिए जन्म और मृत्यु के कभी न रुकने वाले चक्र से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, सृष्टिकर्ता होने के नाते मैं सभी जीवों को भली भांति जानता हूँ, चाहे वे भूतकाल में रहे हों, वर्तमान में हो या भविष्य में जन्म लेने वाले हों। परंतु मुझे कोई नहीं जानता सिवाय उन अनन्य भक्तों के जिन्होंने मुझ में समर्पण कर दिया है। जीवन काल में भक्तिमय सेवा से मेरे विषय में प्राप्त अलौकिक ज्ञान मृत्यु के समय भी मनुष्य के साथ रहता है। ज्ञानी भक्त मुझे परमेश्वर जानते हैं, प्रत्येक भौतिक गतिविधि के पीछे मुझे ही कारण मानते हैं और ये समझते हैं कि मैं ही सभी जीवों के हृदयों में
साक्षी की तरह वास करने वाला दिव्य आत्मा हूँ। ऐसे महान भक्त मृत्यु के समय में भी मेरा ही स्मरण करने में लगे रहते हैं। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के विषय में बताते हैं। अथ अष्टमोऽध्यायः। जो सर्वश्रेष्ठ है, अनश्वर है और सर्वव्यापी है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के नित्य ज्ञान को अध्यात्म या आत्म ज्ञान कहते हैं। जीवित प्राणियों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियों को कर्म कहते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। मृत्यु के समय जो केवल मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्यागता है, निस्संदेह मुझ तक पहुंचता है। परंतु मनुष्य के लिए मृत्यु के समीप कृष्ण का ध्यान करना तभी संभव है जब उसने जीवन भर निरंतर प्रभु का ध्यान करने का अभ्यास किया हो। अपने संपूर्ण जीवन काल में मुझ में लीन रहने वाले योगी के लिए मुझे प्राप्त करना आसान है। इसलिए हे पार्थ, एक योगी के लिए उचित है कि वह मुझ में सदैव लीन रहे और अपने मन को किसी अन्य वस्तु, जीव या विषय की ओर आकृष्ट होने से रोकने का प्रयास करे। इस रीति से एक शुद्ध भक्त अथवा योगी के लिए मुझे प्राप्त करना सरल है। वे भक्त जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और पुनः दुख और क्षणिकता से परिपूर्ण इस संसार में जन्म नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर जो मुझे प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं, उनके अनेकों अनेकों जन्म और मृत्यु होती हैं, तब तक जब तक वे मनुष्य जीवन का उद्देश्य यानी मन बुद्धि की परम शुद्धि प्राप्त नहीं कर लेते। वेदों के अनुसार मृत्यु के समय संसार छोड़ते हुए 2 प्रकार के मार्ग जीवों के लिए खुलते हैं, प्रकाश का मार्ग तथा अंधकार का मार्ग। प्रकाश के मार्ग में दिव्य प्रकाश है और अंधकार के मार्ग में धुआं। यदि किसी के लिए प्रकाश का मार्ग खुलता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। परंतु यदि किसी के लिए अंधकार का मार्ग खुलता है तो इस दुखद संसार में लौटना निश्चित है। एक बार योगी अंधकार और प्रकाश के इन दोनों मार्गों के विषय में समझ ले तो फिर वह कभी मोह माया से ग्रस्त नहीं होता। फिर वह कभी भौतिक लाभ के लिए कर्म नहीं करता और निरंतर परमात्मा में केंद्रित रहता है। भक्तिमय सेवा करने से योगी वे सभी लाभ एक साथ पा लेता है जो विभिन्न धार्मिक क्रियाओं से मिलते हैं और फिर वह सरलता से परम गति को प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण परम गुह्य ज्ञान बताते हैं। अथ नवमोऽध्यायः। हे अर्जुन, मैं तुम्हें सबसे गुह्य ज्ञान बताता हूँ, वह सबसे गहरा रहस्य जिसे जानने पर तुम हर प्रकार के भौतिक दुख से मुक्त हो जाओगे। ये दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रति दोष दृष्टि कदापि नहीं रखते। इस समस्त संसार में मैं अप्रत्यक्ष दिव्य आत्मा के रूप में व्याप्त हूँ। सभी जीवित और निर्जीव कृतियाँ मुझ में वास करती हैं क्योंकि मैं ही सृष्टि का स्रोत हूँ। लेकिन ये भी सत्य है कि मैं उनमें नहीं हूँ। जिस प्रकार प्रबल वायु सदैव आकाश में रहती है और विचरण करती है, उसी प्रकार समस्त सृष्टि मुझ में स्थित रहती है। आकाश की भांति ही मैं सर्वव्यापी हूँ। प्रत्येक कल्प में मैं अपनी प्रकृति से देवताओं, पुरुषों, पशुओं और द्रव्यों को उत्पन्न करता हूँ। बड़े से बड़े देवता से लेकर घास का छोटा सा तिनका भी मेरी सत्ता से स्वतंत्र नहीं है। पूर्व कर्मों के अनुसार इन सभी को भौतिक जगत में जीवन मिलता है। मेरी इच्छा से समस्त सृष्टि का निर्माण होता है और अंत में विनाश भी। हे अर्जुन, दूसरी ओर वे महान भक्त जो मुझे सभी प्राणियों का स्रोत और अचल परम लक्ष्य जानते हैं, वे मनुष्य दिव्य स्वभाव के होते हैं। मुझे ही परम सत्य जानकर मन और बुद्धि पर नियंत्रण रख दया और श्रद्धा के भाव से
वे बुद्धि को मुझ में केंद्रित करते हैं। समस्त प्राणियों द्वारा पहुंचने योग्य लक्ष्य मैं हूँ। मैं ही पालनकर्ता, विधाता, निर्वाहक और नियंत्रणकर्ता भी हूँ। सभी प्राणियों के अच्छे बुरे कार्यों का साक्षी मैं हूँ। मैं शरणदाता हूँ, आसुरी शक्तियों का विनाशक हो, सबसे प्रिय मित्र हूँ और संरक्षक भी। मैं समस्त सृष्टि का रचयिता भी हूँ और संहारक भी। मैं वो दिव्य बीज हूँ जो संसार के सभी प्राणियों के विकास का कारण है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुपह्यतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। एक अनन्य भक्त द्वारा प्रेम और पवित्र मन से दिया हुआ पत्र, पुष्प, फल, यहाँ तक कि जल भी मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए ऐसी सरलता से प्राप्त होने वाली साधारण भेंट जो भक्ति भाव और प्रेम से परिपूर्ण हो, बहुमूल्य है और यह अवश्य ही मुझ तक पहुँचती है। यदि कोई अत्यंत घृणित, पापी और घोर निंदनीय मनुष्य भी निरंतर एकाग्रता से मेरी आराधना करता है, बिना किसी अन्य की ओर आकृष्ट हुए, उसे संत ही माना जाना चाहिए। ऐसे मनुष्य का उद्देश्य उच्च है और वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ऐसा भक्त किसी तुच्छ लालसा से नहीं, अपितु इसलिए मेरी भक्ति में लीन रहता है क्योंकि उसे मैं प्रिय हूँ। इसलिए उसका रजस और तमस शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और सभी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग वह धर्मात्मा बन जाता है। 10वें अध्याय में श्री भगवान अपने ऐश्वर्य का उल्लेख करते हैं। अथ 10मोऽध्यायः। देवता ही नहीं, अलौकिक दृष्टि और सभी प्रकार की जानकारी रखने वाले ज्ञानी ऋषि मुनि भी मेरी शक्ति, मेरे उद्गम, सारांश, गुणों और कार्यों का उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि इन देवताओं और ऋषियों का स्रोत भी मैं ही हूँ। मच्चिता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे अनन्य भक्तों को मेरे आशीर्वाद से मेरा ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे पाने के बाद वे मेरे रूप, नाम, गुण और लीला का ध्यान करने में लीन रहते हैं। वे मेरे प्रति भक्ति के बिना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते, जैसे जीव भोजन के बिना रह नहीं पाते। वे एक दूसरे से मेरे विषय में चर्चा करते हैं और मेरा गुणगान करने में आनंदित होते हैं। मुझ में सदा निवास करने वालों को, जो मुझ में लीन होने का प्रयास करते हुए मुझे एकाग्रता से पूजते हैं, उन्हें मैं ज्ञान योग का आशीर्वाद देता हूँ। आत्मीय ज्ञान से प्रकाशित होने पर वे निश्चित ही मेरे पास पहुँचते हैं। ऐसे अनन्य भक्तों के हृदयों को मैं अलौकिक ज्ञान के अखंड दीप से प्रकाशित करता हूँ, जिससे उनके मन में अज्ञान के अंधकार का विनाश हो जाता है। मेरी कृपा से ज्ञान का यह प्रकाश तब तक प्रज्वलित रहता है जब तक मेरा अनन्य भक्त अज्ञान के अंधकार को पूर्णता से मिटाकर आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता। आत्म साक्षात्कार में सफल हो जाने के पश्चात मेरा भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। मैं ही वह परमात्मा हूँ जो सभी जीवों के हृदयों में वास करता है और उनके विचारों और कर्मों का साक्षी होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का बीज हूँ और समस्त संसार के विकास का स्रोत। संसार में ऐसा कुछ चर अचर नहीं है जो मुझसे पृथक रह सके। बस तुम इतना ही समझ लो कि अपनी शक्ति के एक लघु अंश मात्र से मैं समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता हूँ। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। अथ 11दशोऽध्यायः। अपने समर्पित भक्त द्वारा अपने दिव्य अलौकिक रूप दर्शाने की प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, हे पृथापुत्र, अब मैं तुम्हें अपना विशाल दिव्य स्वरूप दिखाऊंगा, जो सैकड़ों हजारों कांतिमय दैवी रूपों वाला और बहुरंगी है।
मेरे इस दिव्य स्वरूप में उन असंख्य आश्चर्यजनक रूपों को देखो जो अब से पहले और किसी ने न देखे हैं न सुने। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ भी है उन सभी को एक साथ यहीं देखो। तुम भविष्य में हार और जीत को भी यहीं देख सकते हो। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन ने उस रूप में विविध प्रकार के अलौकिक दृश्य देखे। असंख्य चेहरों और आंखों वाले ईश्वर का दिव्य स्वरूप विविध प्रकार के दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी शस्त्रों को उठाए हुए था। यह अलौकिक रूप विभिन्न दिव्य मालाएं और वस्त्र पहने हुए था और अनेक दैवी गंधों से सुगंधित था। वह विशाल, असीम और सर्वव्यापी था। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि श्री भगवान के उस अलौकिक रूप का तेज ऐसा था मानो आकाश में सैकड़ों हजारों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हों। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं समस्त संसार का विनाश करने वाला शक्तिशाली काल हूँ। मैं यहाँ इन सभी योद्धाओं का संहार करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तुम पांचों पांडवों के सिवा यहाँ उपस्थित सभी योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे। यहाँ तक कि दुर्योधन, भीष्म और द्रोण भी नहीं बचेंगे। इसलिए उठो और युद्ध करो। तुम देख लो कि पापियों का संहार तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हो चुका है। हे सव्यसाची, सत्य तो ये है कि तुम इनका संहार करने में केवल एक निमित्त मात्र हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे प्रति एकाग्रता और शुद्ध भक्ति द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है और किसी अन्य मार्ग से नहीं। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति योग का मार्ग दिखाते हैं। अथ 12वाध्यायः। श्री भगवान बोले, जो भक्त मन को मुझ में पूर्ण रूप से एकाग्र कर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और निरंतर अविचल भक्ति भाव से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। परंतु यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर रखने में सक्षम नहीं हो, तो अभ्यास योग की सहायता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। अभ्यास योग में तुम अपने विचलित मन को मुझ में केंद्रित करने का प्रयत्न करो। जैसे ही मन इंद्रिय तृप्ति के साधनों की लालसा में भटकने लगे, उसे वापस खींच लाओ और मेरे ध्यान में लगाओ। यदि अथक अभ्यास के बाद भी तुम अपने मन को मुझ में केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें मेरी सेवा में कर्म करना चाहिए। मेरे लिए कर्म करते करते तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि मुझ में एकाग्रित हो जाएगी और तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। यदि कोई मेरे लिए कार्य करने में भी सक्षम नहीं है, तो मुझे प्राप्त करने का एक अन्य सरल उपाय है। नियंत्रित मन से अपने कर्म के फलों को त्याग देना। यदि तुम कर्म के फलों को त्याग नहीं पा रहे, तो ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करो। केवल ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ है कर्म फल की आसक्ति को त्याग देना, क्योंकि ऐसा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। वे जो भक्तिमय सेवा के मार्ग पर चलते हैं, जिनका कोई भौतिक लक्ष्य नहीं है, जो संतोष भाव से सुख दुख को झेलते हैं और जिनका मन पूर्णता से मुझ में ही लिप्त है, वे मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। 13वें अध्याय में श्री कृष्ण प्रकृति, पुरुष और चेतना के विषय में बताते हैं। अथ 13ोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कुंती पुत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं क्योंकि भौतिक जीवन में मनुष्यों के लिए शरीर ही क्षेत्र है, जहां उसके अच्छे बुरे कर्मों के बीज सुख और दुख के रूप में विकसित होते हैं। जिन्होंने ये जान लिया है कि शरीर या क्षेत्र आत्मा से भिन्न है, उन्हें क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र का ज्ञाता कहते हैं। हे अर्जुन, ये जान लो कि परमात्मा होने के कारण मैं सभी जीवों के शरीरों को पूर्णता जानता हूँ। सभी शरीरों में प्रेक्षक की तरह स्थित होते हुए मैं क्षेत्र को पूर्णता जानता हूँ। मेरे अनुसार क्षेत्र के ज्ञान के साथ क्षेत्र को जानने वाले जीव और परमात्मा के ज्ञान को ज्ञान कहा जाना चाहिए। परमात्मा संपूर्ण जगत के भीतर भी हैं और बाहर भी। वे सभी में व्याप्त हैं, चल और अचल में, जीवित और अजीवित में भी। वे मानव बुद्धि की समझ और कल्पना से बाहर हैं। उन्हें इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। अत्यंत दूर होते हुए भी वे हम सब के निकट हैं। जो ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और शरीर के स्वामी के बीच अंतर को समझ सकता है, वह जीव भौतिक प्रकृति और आत्मा के बीच भेद को जानता है। वे जीवात्मा को भौतिक बंधनों से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया को जानते हैं और इसलिए परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। मेरी अति प्राचीन ब्रह्म रूप प्रकृति सभी जीवों का गर्भ है। मैं ब्रह्म रूप में समस्त जीवन का बीज बोता हूँ। उसके पश्चात ही भौतिक प्रकृति और पुरुष यानी जीव के मिलन से समस्त योनियों का जन्म संभव हो पाता है। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, तब वह इन तीनों गुणों से बंध जाता है। प्रकृति के 3 गुणों में सतोगुण शुद्ध और निष्कलंक है, क्योंकि वह प्रकाश देने वाला है और पाप कर्मों से मुक्त कराने वाला है। सतोगुण में स्थित मनुष्य ज्ञान अर्जित करते हैं, परंतु सुख के भाव से बंध जाते हैं। सतोगुणी मनुष्य को स्वयं के ज्ञानी और सुखी होने का आभास होता है और इससे वह अपने भौतिक शरीर और ज्ञान के अहंकार से बंध जाता है। रजोगुण लालच और वासनाओं की जड़ है। रजोगुण में असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं का जन्म होता है। इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और मन में इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध साधनों के प्रति लालसा उत्पन्न होती है। तमोगुण में मनुष्य अंधकार से घिरा रहता है। इससे अज्ञान और आलस्य उत्पन्न होता है। जानवरों की भांति तामसिक गुण में स्थित मनुष्य स्वयं को केवल भौतिक शरीर से अधिक कुछ नहीं मानते। तामसिकता जीव को मूढ़ता, आलस्य, नींद, निष्क्रियता और मोह से बांधते हैं। 15वें अध्याय में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम योग के विषय में बताते हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान श्री कृष्ण बोले, संसार एक अश्वत्थ रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। इस वृक्ष के मूल में परमेश्वर विद्यमान है। शाखाएं अनगिनत अस्थायी जीव हैं। तने में ब्रह्मदेव विराजमान हैं। इस विशाल वृक्ष की पत्तियां वेद हैं। इस वृक्ष की टहनियां इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा निरंतर पोषित हैं और ये टहनियां 10 दिशाओं में बढ़ती जाती हैं। यहाँ असंख्य बड़ी छोटी जड़ें
मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के फलों की भांति उन्हें बांधे रखती हैं। यह शाश्वत सांसारिक वृक्ष अनादि और अनंत है और मनुष्यों द्वारा समझा नहीं जा सकता, जो उसमें सदैव जकड़े रहते हैं। इस पेड़ को काटने का एकमात्र शस्त्र है वैराग्य। एक योगी को इस वृक्ष को अनासक्ति के अस्त्र से काटकर बीज समेत उखाड़ फेंकना होगा। फिर संपूर्ण निश्चय से उसे परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करना होगा, जिसके पश्चात भौतिक जगत में उसकी वापसी नहीं होगी। 16वें अध्याय में श्री भगवान दैवी तथा आसुरी स्वभाव के विषय में बताते हैं। अथ षोडशोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान, आत्मशुद्धि, निष्कपटता, ध्यान योग और ज्ञान योग में निश्चल भाव से केंद्रित होना, मन, इंद्रियों और शरीर पर संयम, ये सभी दैविक स्वभाव के मनुष्यों के गुण हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। 6 दानवीय गुण जिनका मनुष्य को हर स्थिति में त्याग करना चाहिए, वे हैं आडंबर, जन्म, धन, शिक्षा और पद का अहंकार, कुंठा, वासना और लोभ के कारण क्रोध, जिससे मनुष्य दूसरों को भी वही दुख देना चाहता है जिसे वह स्वयं अनुभव कर रहा है, रुष्टता और पवित्र मनुष्यों के प्रति निष्ठुरता, अच्छे बुरे, क्षणिक चिरस्थायी के बीच अंतर करने में विफलता। दिव्य स्वभाव से सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और राक्षसी स्वभाव से मनुष्य सांसारिक बंधनों और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता चला जाता है। जो मनुष्य वैदिक नियमों का उल्लंघन करता है और अपनी इच्छानुसार कर्म करता है, वह ना तो पूर्णता प्राप्त करता है और न इस संसार में किसी प्रकार की प्रसन्नता। आध्यात्मिक सिद्धि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के विभागों का वर्णन करते हैं। अथ 17दशोऽध्यायः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, राजसिक मनुष्य यक्षों और उपदेवताओं को पूजते हैं और तामसिक मनुष्य भूत प्रेतों को पूजते हैं। वे अभागी मनुष्य जो शास्त्रों के विरुद्ध जाकर घोर तपस्या करते हैं और स्वयं को और दूसरों को अत्यंत पीड़ा देते हैं और परमात्मा की निंदा करते हैं, ऐसे मनुष्य पूर्ण रूप से अल्प बुद्धि और मूर्ख होते हैं। उनकी तपस्या वेदों के अनुसार नहीं होती, अपितु अहंकार, काम और आसक्ति से प्रभावित होकर मात्र आडंबर के लिए होती है। ऐसे मनुष्य स्वभाव में राक्षसी प्रवृत्ति के माने जाने चाहिए। वह भोजन जो दीर्घायु, बुद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य, स्फूर्ति, प्रसन्नता और उल्लास प्रदान करने वाला है, जो रसमय, तृप्ति प्रदान करने वाला है और सुस्वाद है, वह सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्यों को भाता है। जो भोजन अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, मसालेदार, गरम, चटपटा, सूखा या जलन पैदा करने वाला हो, वह राजसिक प्रवृत्ति के मनुष्यों को भाता है। जो भोजन स्वादहीन, बासी, सड़ा हुआ, अशुद्ध, झूठा हो, वह उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। वह यज्ञ जो फल की इच्छा से रहित होकर किया गया हो, केवल इस भावना से कि ऐसा यज्ञ किया जाना चाहिए, वैदिक उपदेशानुसार उचित सामग्री, मंत्रोच्चारण और विधि से केवल प्रभु की आराधना के उद्देश्य से ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ माना जाएगा। ऐश्वर्य प्राप्ति, स्वर्गलोक की प्राप्ति जैसे भौतिक लाभों के लिए किए गए आडंबर और अहंकार पूर्ण यज्ञ राजसिक यज्ञ माने जाएंगे।
ऐसे यज्ञ जो वैदिक नियमों के अनुसार नहीं हो, असावधानी और आक्रोश की भावना से किए गए हों, सही मंत्रोच्चारण से रहित हों, ब्राह्मणों को अन्नदान किए बिना किए गए हों और भक्ति भाव से वंचित हों, ऐसे यज्ञ तामसिक यज्ञ माने जाएंगे। परमेश्वर के प्रति भक्ति भाव के बिना किया गया तप, यज्ञ और दान असत या झूठा है और न इस जन्म में लाभकारी है न अगले जन्म में। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण संन्यास की सिद्धि का वर्णन करते हैं। अथ 18 हे अर्जुन, अब मुझसे उन 5 कारणों के विषय में जानो जो किसी भी कार्य की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। सांख्य योग में इनका वर्णन इस प्रकार है: कर्ता, कार्यस्थान, इंद्रियां, परिश्रम और परमेश्वर। मनुष्य द्वारा किया गया सभी कर्म उचित, अनुचित, परिभाषित, अपरिभाषित जो वह शरीर, मन और बुद्धि से संपन्न करता है, वह सत्य में इन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा किया जाता है। परंतु अपवित्र मन का अज्ञानी मनुष्य जो यह मानता है कि वही समस्त कार्यों का करता है, वह सत्य नहीं देख पाता। ऐसा मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता कि अन्य सभी प्राणियों के समेत वह स्वयं भी परमेश्वर पर आश्रित है। अपने मन को मुझ पर केंद्रित करो, मुझ में समर्पण करो, मेरी प्रार्थना करो और मेरे आश्रय में आओ। ऐसा करने से तुम अवश्य मुझे पा सकोगे। यह मेरा वचन है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों और औपचारिकताओं को त्याग कर तुम मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा, यह निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण और अर्जुन के अलौकिक संवाद को सुनकर संजय ने घोषणा की कि जहाँ भी योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन होंगे, वहीं संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, अलौकिक शक्ति, नीति और विजय भी निश्चित रूप से रहेगी। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सत।